महाराज की, श्री सेवक जू महाराज की, समस्त संत भक्तन की, श्री गुरु महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वेंकटेश भगवान की जय जय श्री राम। वृंदावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णम् हृद्यर्पितम् मधुपते स्मरतापमिग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। बंसी स्वरूप रसिकाचार्य गोस्वामी श्री हरिवंशी महाराज के इष्ट ग्रंथ श्रीमद् राधा रससुधा निधि के अब इस श्लोक के द्वारा वृंदावनेश्वरी स्वामिनी श्री राधा के चरणाश्रय की प्रतिज्ञा हो रही है। इसका अन्वय मूल है वृंदावनेश्वरी तवै पदार बिंदम आश्रयामि। आपके जो श्री चरण कमल हैं मैं उनका आश्रय ग्रहण करता हूं, आश्रम मैंने ग्रहण कर लिया है। प्रारंभ से लेकर के अब तक के श्लोकों में क्रमशः दिशा, महिमा, चरण रेणु, भवनांगण मार्जिनी होने की अभिलाषा और कुंज देश की भावना तक आ गए। जब कुंज देश की भावना तक समीप मानो आ गई तो श्री वृंदावन के बिना तो निवृत्त निकुंज देश की कल्पना भी कहीं नहीं। इसलिए वृंदावन जो रसोपासना का मूल है अब उसका स्पष्ट गान करने लगे। ये किशोरी का, श्री प्रिया जी का, प्रीतम का जो प्रेम विलास रस प्रकट होता है वो वृंदावन में ही प्रकट होता है, अन्यत्र नहीं होता। और वैसे भी लोक में, वेद में, शास्त्र में किशोरी श्री वृषभानुनंदनी वृंदावनेश्वरी के नाम से ही प्रसिद्ध है। वृंदावन की एकमात्र अधिष्ठात्री। ये श्री वृंदावन उनका केली कुंज प्रांगण है, केली कुंज वन है। जैसा कि देवी भागवत में कहा गया, राधा वृंदावने वने। यह राधा नाम की जो गौर ज्योति है श्री वृंदावन नामक वन में ही केवल है। हरिवंशी महाराज ने भी आगे चल करके इसमें कहा है, यद वृंदावन मात्र गोचरमहो यन्न श्रुतिकम शिरोप्यारूढ़ क्षमते न यच्छिव सुखादीनाम तु यध्यानगम यत् प्रेमामृत माधुरी रसमयम यन्नित्य कैशोरकम तद्रूपम परवेष्टुमेव नयनम लोलायमानम। यह जो निवृत्त निकुंज देश की अधिष्ठात्री, नित्य नवनवायमान रूप लावण्य धाम नित्य किशोरी, इनका स्वरूप केवल वृंदावन में। यद वृंदावन मात्र गोचरम अहो। अहो पद दे करके एक आश्चर्य अपने लिए नहीं आश्चर्य किया, आश्चर्य उन सब लोगों के लिए कि ये कैसी एक सीमित बात कह रहे हैं।
उन लोगों के लिए भी आश्चर्य है जो वृंदावन के स्वरूप को नहीं जानते। जैसा कि कल के पिछले निवेदन में हमने कहा ना कि वृंदावन धाम तो अनंत है, और धाम का वृंदावन का ही नहीं, जहां तक धाम का स्वरूप है जो भगवत तेज से परिपूरित है और जो अनंत है। अन्यथा ये सखियों की जब संख्या गिनी है श्री ध्रुवदास जी महाराज ने, तो वो कहते हैं जलकन, रजकन और ये तारिकाएं, इन सबको गिन डालो। कोई यदि समर्थ हो तो वर्षा की बूंदें गिन सकता है, पृथ्वी के रजक कण गिन सकता है, और आकाश मंडल में जो अनंत तारिकाएं हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र आदि हैं, इनको भी गिन सकता है, किंतु सखियन संख्या ना है। जब सखियों की संख्या ही नहीं है, यानी उनकी गणना हो ही नहीं सकती है, तो यदि धाम सीमित है तो उसमें ये समाति कैसे है? इसलिए धाम अनंत है, धामी अनंत है। स्वामिनी के रोम राजी एक एक रोम कूप में अनंत अनंत सहचरियों का निवास है। वहां सहचरियां वृत्ति रूप से हैं। लोग प्रश्न करते हैं ना कि वृंदावन में प्रकट विलास है। प्रकट तो विलास है, तो इन सहचरियों को जो स्वामिनी की चरणाश्रित हैं, इनको कांत का रस कैसे मिलता है? यद्यपि इनके मन में तो कांत के रस की कोई आकांक्षा नहीं है। ये बात 2 श्लोकों में आगे चलकर के स्पष्ट की गई है। प्रसंग पर बात आवेगी तो कहेंगे। निज प्राणेश्वर्या यद विदयनीय मिति माम मुश्चुम्बत्या लिंगति सुरत मदमाध्या मदयति विचित्राम स्नेहृद्धिम रचित तथा तद्दूत गते स्तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम्मना। यहां पर सजनी कहती है कि हे किशोरी जी, हे श्री राधे, मैं आपकी अतिशय कृपा पात्रा हूं। इस बात को अनुभव करके प्रियतम मुझे अपनी केली से अपने हृदय का जो उनका प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, उससे परिपूर्णित रूप में अभिषिक्त कर देते हैं। मैं स्वामिनी तुम्हारी कृपा पात्रा हूं, मैं तुम्हारी दया पर ही हूं आश्रित, ऐसा जानकर के विचित्र विचित्र प्रकार के प्रेम स्नेह आदि की रचना करके प्रियतम को भी कभी मुझे अपने हृदय से लगाते हैं, कभी चुम्बन दान करते हैं, कभी अपनी वनमाला भी उतार करके मुझे पहना देते हैं, और अपने श्रीमुख का चर्वित तांबूल भी मेरे मुख में अर्पित कर देते हैं। तथापि इन सब उनकी प्रणय केलियों में भी आपके श्री चरणों के सुख का ही मैं अनुभव करती हूं। कैसी विलक्षण, क्या कहना चाहिए इसको, निरपेक्ष स्थिति है। एक रस स्वामिनी के श्री चरणारविंद के रस पर जीवित है ये सब सखियां। तो अनंत सहचरियों का निवास है ये श्री वृंदावन, इसलिए अनंत धाम है। इसकी, इस अनंत धाम की, इस तेजोमय धाम की एक और विशेषता इस धाम की, यहां केवल प्रेम की ही सर्वोपरिता है। अन्य धामादिकों में अन्य अन्य धर्मों की विशेषताएं हैं, किंतु वृंदावन धाम केवल प्रेम धाम है। यहां प्रेम ही सर्वोपरि है। यहां का विधान अन्य तरह का कुछ नहीं है। यहां का एक ही विधान है, प्रेम। प्रेममय प्रिया, प्रेममय प्रीतम, प्रेममय सहचरी, प्रेममय धाम। यहां साधन में प्रेम, यहां के साध्य में प्रेम। एक स्तोत्र में महानुभाव ने कहा है, श्री राधा हित रूपा ही श्री कृष्णो हित रूप का
ललिताद्या हित रूपा श्रीमद्धामम च हितमयम, हितना प्रेम, श्रीमद्धाम च हितमयम, यमुना हित रूपा च निकुंज हित रूपकम, सैया हित रूपा वही विहारम हितमयम विदु। और साधन बोले हिते ने प्राप्यते राधा हिते वो सखी उत्पाद, हिते ने प्राप्यते धामो हिते नैव सज्ञता, यद किंचित दृश्यते सृष्टौ सर्वम हितमयम विदु, तस्मात् विवेक निपुणैरुपास्यु हित चंद्रमा। वृंदावन का उपास्य तत्व प्रेम है, प्रेम से ही श्री राधा की प्राप्ति है, प्रेम से ही श्री कृष्ण की प्राप्ति है। ललितादिक सहचरियां प्रेम से ही रीझती हैं। ये श्रीमद्धाम हितमय है, यहां की यमुना प्रेम प्रवाह है। और यहां का जो निकुंज धाम है, जहां प्रिया प्रीतम की पुष्प आस्तरण पर कुंज केली संपन्न होती है, वह भी प्रेम का ही स्वरूप है। और जो विहार है वो कोई लोक व्यवहार विहार नहीं है, वो कोई विषय विहार नहीं है, वो तो शुद्ध प्रेम विहार है। इसका साधन भी प्रेम है। किशोरी की प्राप्ति प्रेम से होती है। सखियों यूथेश्वरियों की भी प्राप्ति हो, समस्त सखी समुदाय की प्राप्ति करना है, तो भी प्रेम ही उसका उपास्य मार्ग है। इस धाम की भी प्राप्ति प्रेम से ही है। इसलिए पहले निवेदन किया है, वृंदान सर्व महताम अपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसर प्रणेन चेता। वृंदाटवी का अनुसरण करो तो प्रीति पूर्वक करो। और यहां का ठाकुर भी प्रेम बिना रीझत नहीं, नागर नंद किशोर। अस्तु ये अनंत धाम, ये जाज्वल्यमान श्रीमद वृंदावन धाम, किशोरी का निज महल, इसलिए इनको वृंदावनेश्वरी कहा गया। ईश्वरी में उनके स्वामित्व का अधिकार दिखाया गया। ईशावास्यमिदं सर्वम के न्याय से यहां जो कुछ भी है उनसे ही शासन है। अन्यत्र जो ईश्वर है वो यहां पर ईश्वर नहीं है। यहां पर यहां की जो ईश्वरी है उनके द्वारा शासित है। वो उन ईश्वरी की सेवा में संलग्न रहता है। ऐसी जो वृंदावन की ईश्वरी है, तबैव पदार विन्नम, आपके श्री चरण कमल। यहां अरविंद कहने से चरणों की शोभा, सुंदरता, शीतलता, उसकी सुगंधी, उसका मंजिल मृदुल स्वभाव, उसका धर्म, उसकी प्रकृति सब समझना चाहिए। तवैवदार विन्नम, आपके ही केवल यहां एव पद दे करके वृंदावनेश्वरी तवैव पदार विन्नम, यानी जिनका मैं आश्रय ग्रहण कर रहा हूं, यहां पर उपासक की अनन्यता का भी संकेत किया जा रहा है। क्योंकि ये एव पद में जो अनन्यता लक्षित की जा रही है वो प्रेमोपासना का लक्षण है। प्रेम में इष्ट की, प्रेमास्पद की कतारें नहीं लगती हैं। एक हृदय है, एक को ही समर्पित होता है। एक को छोड़ करके जो दूसरे की ओर खिंच जाता है वो स्वार्थी है। जिसका तन मन प्राण सब कुछ प्रेमास्पद पर अर्पित है। जनक नंदिनी के वियोग काल में राघवेंद्र सरकार ने संदेशा दिया था, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा,
जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु रहत सदा तु ही पाही, जानी प्रीत रस इतने ही माही। कितने थोड़े में कितनी बड़ी व्याख्या है। तेरे मेरे प्रेम तत्व का अनुभव करता मेरा मन है और वह मन तुम्हारे पास सदा रहता है। बस इतने में ही प्रेम की परिभाषा पूर्ण है। और जनक नंदनी की स्थिति लौट करके जो हनुमंत लाल ने श्री राघवेंद्र सरकार से कही, वो भी बड़ी विलक्षण है। नाम पाहरू निव दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण की बाट। तुम्हारे सिवाय उनके जीवन में, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, किसी भी स्थिति में कोई दूसरा नहीं। और यही प्रेम की चाहत है। एक जगह आगे चल के इसमें कहा जाएगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुरतु में राधा पदाब्दच्छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यस्तु राधाम बिना। राधा केली कथा सुधाम्बुधि चलत बीची भिरांदोलितम। कहने का कि जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में मेरे हृदय में केवल किशोरी की युगल चरणार बिंदे ही प्रकाशित रहे। वैकुंठ में, नरक में और परम पद में भी उन चरणों से अतिरिक्त मेरी कहीं कोई गति ना हो। इस सुख को वही जानता है जिसने सब कुछ मिटा करके एक जगह अपने आप को हार दिया है। एक है अभिलाष लाख लाख बात देखियत, देखियत न दूजो कछु देव चरा चरण, और जासो मन राचे तासो तन मन राचे, उघर के नाचे न जाचे प्रेम पन में। देव कवि कहते हैं एक ही अभिलाषा, नाना अभिलाषा, ये प्रेम का धर्म थोड़े है। एक ही अभिलाषा को लाख लाख प्रकार से सुसज्जित करो। देखिए तो न दूजो कछु देव चराचर में, जिस पर बिक गए बिक गए। चर में और अचर में, अखिल विश्व ब्रह्मांड में सिवाय अपने उस प्रेमास्पद के कहीं कुछ नहीं है। जिससे मन लग जाए लग जाए, तन भी लग जाए, मन भी लग जाए, लोक भी लग जाए, परलोक भी लग जाए। जासो मन राचे तासो तन मन राचे। फिर खुल के खेल है, फिर घूंघट काढ़ने की जरूरत नहीं रह गई। लोगों में कमी क्या है? बहुत से बंधन चित्त में बंधे हुए हैं, पूर्ण निर्भरता नहीं आती। घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा चेति पंचमी, कुलम शीलम च मानम च अष्टपाशैति कथ्यते। साधक का चित्त इन 8 बंधनों से बंधा रहता है। घृणा से बंधा रहता है, शंका से बंधा रहता है, भय से बंधा रहता है, और इंद्रियों की वासनाओं को मोड़ तोड़ नहीं सकता है, इसलिए छिप करके नीच निंदित कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। जुगुप्सा कहते हैं जिसको। कहीं कुल का अभिमान भरा है, कहीं शील सदाचार का अभिमान भरा है, और कहीं कुछ नहीं है तो अपना अहम भी तो है ही है, जिसके बलबूते पर जी रहा है। कोई किसी से बना है, कोई किसी से बना है। ब्रज की बालाएं देखो, कहते हैं आजुरी नंद लला निकस्यो, तुलसी बनते बन के मुस्कातो, देखे बने न बने कहते,
अब सो सुख जो मन में न समातो, हों रस खान बिलो कि वे को, कुल कान को काज कियो सखी हाथो, अलवेली अचानक आए गई, अरे ये भटुलाज को काज कहा तो। सब कुछ त्यागा पर ये लाज आ गई। प्रीतम की प्रीति का रसास्वाद करने में लज्जा बाधक हो गई। और जो साहसी है वो बोली चलो री आज ब्रजराज मुख रखिए, लोक की लाजतें काज कहां सरे। हम कोई हमें क्या कहेगा इस बात से दब जाते हैं। न जाने क्या होगा। हम कर तो रहे हैं, इस दिशा में अपने आप को बढ़ा रहे हैं, गमन कर रहे हैं। किसी ने श्री तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि आप जिस दशरथ नंदन राम से प्रीति करते हो, कहीं वो मनुष्य हुए तो बोले कि परब्रह्म तो अति भलो, दशरथ सुत बड़ भाग, तुलसी चाहत जन्म भर राम चरण अनुराग। परब्रह्म हो तब तो फिर कहने की बड़ी अच्छी बात बन गई, पर दशरथ सुख है तो इसमें में मैं भाग्यशाली बना हुआ हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि जन्म जन्म उन्हीं राम के चरणों में मेरा अनुराग हो गए। इससे भी एक और बढ़िया बात, हमारे राष्ट्र कवि हुए ना मैथिली शरणगुप्त, उन्होंने साकेत नाम का बड़ा अच्छा एक ग्रंथ लिखा है। उस साकेत में लिखा, उसकी प्रथम जो समर्पण होता उसी में लिखा है। वो कहते हैं राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या। ये उनकी कविता। राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, तो मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे। कहते यदि तुम मनुष्य हो, लोग कहते तुम मनुष्य हो, तुम भगवान नहीं हो, तो मुझे तुमसे अतिरिक्त किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, तो मैं निरीश्वर हूं। ईश्वर है तो हुआ करे, वो मुझे क्षमा करे। ये अनन्यता। जहां तन दिया, जहां मन दिया, जहां सब कुछ दिया, उसमें फिर शंका का क्या प्रश्न था। शंका लोभी के मन में होती है, अनुरागी के मन में नहीं होती है। लोभी जो उस प्रीति के माध्यम से कुछ बड़ा और जो समझता उसे चाहता है, जो परम पद चाहता है। पर मेरा तो परम पद यही जुगल चरणारविंद है। इसी निष्ठा को ना आगे चल करके एक श्लोक में व्यक्त किया, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर्नारकीत परमे पदे थवा, राधिकारति कुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। यत्र यत्र मम जन्म, जहां जहां कहीं जाकर मेरा जन्म हो, क्योंकि जन्म कर्मानुसार है। कर्मानुसारेण यत्र यत्र मम जन्म, जहां कहीं हो केवल एक ही इच्छा है, मेरे हृदय में श्री राधिका और उनकी निकुंज मंडली विराजमान है, और उससे अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। सरग नरक अपवर्ग समाना, जहां तहां दीख धरे धनुबाना। यही नाते नरकों से छुपई हो, इनसे प्रीति होकर के यदि मुझे नरक मिलता है तो मैं नरक में भी बड़ा सुखी होऊंगा। जो शुभ परिणाम की इच्छा वाला है वो प्रीति करना नहीं जानता, क्योंकि वो लोभी है। इसीलिए शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस तब जयति जयति जग उच्चर है। हमारे प्रेम रस का व्याख्यान करने वाले श्री दामोदर दास सेवक जी महाराज की वाणी बड़ी गुरु गंभीर वाणी है। वो कहते हैं शुभ और अशुभ न जाने है, समझे नहीं कछु कुल कर्म,
सूधो चले आपने धर्म रसिकन सो प्रीतम कहे, तो कबहू काल वृथा नहीं जाए। स्वर्ग न इच्छे नरक न डरे, धरे धर्म हरिवंश को, हरिवंश को धर्म प्रेम धर्म। तो घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, शील, मान, इन बंधनों से बंधा हुआ चित्त प्रेम के पथ पर चलने में डगमगा जाता है। उन्हीं के लिए तो ये तलवार की धार है। कितना सूक्ष्म है ये पथ। श्री वृषभानुनंदिनी के चरणार विंद पर जाकर के टिकने वाली बात, जैसे कबीर एक जगह कहते हैं, कबीरा मार्ग प्रेम को निपट सिलसिली गैल, जहां रपटत पांव पिपीलिका लोग लदावत बैल। इतना चिकना, इतना रपटनमय है मार्ग प्रेम का, जिसमें चींटी का भी पैर फिसल जाता है। वो भी नहीं चढ़ सकती उस ऊंचाई पर, और लोग हैं कि बैल लदा के उस पर चलना चाहते हैं। इसमें टाड़ा लद के नहीं चलता है, इसीलिए तो ये कठिन हो जाता है। महात्मा की बुद्धि से बंधा हुआ है, फल की आकांक्षा से बंधा हुआ है, विषय से बंधा हुआ है, और ईश्वरवाद से छूटना ही नहीं चाहता है। प्रीति का धर्म इन सब से अलग है। इसीलिए कहा एव पद दे करके, वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम। क्यों? इन पदारविंदों का आश्रय ही क्यों? इसलिए कि प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम। कमल जैसे चरण तो अन्यत्र भी बहुत से, जहां जहां देवत्व है वहां भी सब चरण कमल है। शिष्य के लिए परम विरागी गुरु की विवाही फटे हुए पांव भी चरणार बिंद ही है, चाहे उनमें छरछराए के खून गिर रहा हो। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नैन अमी दृग दोष विभंजन, उसमें बहुत गुण है, भावना का देश है। पर प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम नहीं है। प्रेम का अमृत जिन चरणों से प्रवाहित होता रहता है, वो तो केवल वृंदावनेश्वरी के ही चरण कमल है। इसलिए वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंद रसौघ पूर्णम। हो सकता है उन सब चरणार बिंदों में मकरंद रस हो, पर वह भिन्न भिन्न प्रकार का होता होगा। प्रेमामृतैक मकरंद तो केवल यही है। मकरंद एक पराग रस है। देखो, एक विशेषता की बात यह है, यहां रस रूपा मकरंद वर्णन किया। मकरंद तो धूल है और रस तरल पदार्थ है, पर वृंदावनेश्वरी के श्री चरण कमल में जो मकरंद रस है वह द्रव है। द्रव प्रेम का स्वरूप द्रव है। वैसे तो प्रेम का कोई स्वरूप नहीं है। प्रेम को तो केवल एक भावात्मक रूप माना है, उसका कोई मूर्त रूप नहीं होता है। न वो पानी की तरह है, न वो पत्थर की तरह है, न वो किसी मानव के आकार में है, न किसी देव के आकार में है। ये प्रेम तो बिना बपू के ही व्याप्त होता है। भावना के लिए महानुभावों ने उसे मान लिया, और उस प्रेम को हम रसरूप मान करके स्वामिनी के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, लाल के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, वृंदावन के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। पर शास्त्रीय व्याख्या में प्रेम तो अनंग है, अतनु है। ये रस रूप है,
क्योंकि प्रेम जिस हृदय में आता है उसको द्रवीभूत करता है। स्वामी के श्री चरण कमलों से निर्गत जो प्रेम रस है, जब किसी साधक के हृदय में आवे, और साधकों की शिरोमणि तो वे सखी जन हैं जिनके हृदय में वह विराजमान है। इसमें रस ही नहीं है, रस का ओघ है। ओघ कहते प्रवाह को, प्रबल प्रवाह ओघ कहलाता है, जिस प्रवाह में सब कुछ बह जाता है। केवल प्रेम का ही एक ऐसा प्रवाह है जो सब कुछ बहा देता है। ये रहने देता नहीं और रस। इसलिए महानुभाव ने रोका है, और कुछ कर लो, इस प्रेम के रंग में मत आने की चेष्टा करो। मीरा ने कहा, जो मैं ऐसा जानती